हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी काफी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो केवीएस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज लेके मैं आपके सामने आया हूं, जो शायद बहुत कम लोगों ने सुना हो। तो उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा आपसे डिटेल पे, और शायद उसका क्या इफेक्ट होगा केवीएस पीआरटी रिजल्ट पर, उसी को लेके मैं बात करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हूं। तो पहला बात करते हैं कि क्लोजर नोटिस कल 29 तारीख के डेट में आया है। ठीक, इस पे बाद में बात करते हैं। तो एक सेकंड नोटिस थी, ठीक है, एक सेकंड नोटिस 27/9/2023 को आती है। कब आती है? 27/9/2023 को आती है, लेकिन लेट मिलता है, ये नोटिफिकेशन लेट मिलता है। तो इसमें होता क्या है, ये जो मामला है ये चंडीगढ़ का मामला है। ठीक है, चंडीगढ़ का मामला है। वहां पे होता क्या है कि जो 2018 में चयनित स्टूडेंट्स थे, जो 2018 की वैकेंसीज थी बीएड वाले, ठीक है, पीआरटी की जो वैकेंसीज थी बीएड वाले जो उसमें थे, उनको वहां पर केवीएस संगठन ने एक बड़ा एक्शन लिया है। वो एक्शन क्या है, इसके बारे में विस्तृत से चर्चा करते हैं। तो एक्शन कुछ यूं है कि जो भी स्टूडेंट्स थे, लगभग 18 स्टूडेंट्स के लिस्ट को केवीएस ने नोटिफिकेशन के थ्रू जारी किया है, और उसमें ये कहा है कि ये जो 2018 के सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, जब उनको नियुक्ति पत्र मिल जाती है, तो 2018 के स्टूडेंट्स थे, 18 कैंडिडेट्स थे टोटल, और इनकी ज्वाइनिंग कब हुई थी? वैकेंसीज तो 2018 की थी, लेकिन इनकी ज्वाइनिंग 2019 में हुई है। ठीक है, तो ऐसा रूल है कि जब भी आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको 2 साल के अंदर 6 माह का एक ब्रिज कोर्स करना होता है। क्या करना होता है? एक ब्रिज कोर्स करना होता है। बट ये 18 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया, और कंफर्मेशन जो 2-3 साल बाद आई थिंक केवीएस कंफर्मेशन देता है जॉब का प्रोबेशन पीरियड के बाद, तो वो केवीएस ने उस पर रोक लगा दी है। ठीक है, तो यहां से मामला क्लियर होता है कि हाँ, कि जो रिजल्ट है पीआरटी का आने वाला है वो प्राइमरी का ही आएगा। ठीक है, उसमें बीएड को नहीं एलिजिबल करेगा, और बीएड की पात्रता ही खत्म हो जाती है वहां पे। तो इससे यहाँ थोड़ा साफ हो जाता है, एकदम क्लीन हो जाता है मामला, कि जो अगला रिजल्ट आने वाला है केवीएस पीआरटी का, उसमें अब बीएड वालों को किसी भी तरह से इंक्लूड नहीं किया जाने वाला है, क्योंकि केवीएस ने एक्शन लिया। और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा था कि बताइए, ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जो नियुक्ति पत्र के बाद ब्रिज कोर्स नहीं किए और लगातार पढ़ाए जा रहे थे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही थी। अब बात करते हैं दूसरे की, कि दूसरा है क्लोजर नोटिस। आपको कल मिला होगा, कल 29 डेट में लगभग 9:30 बजे के बाद 9:30 बजे 9:35 में नोटिस मिला था वेबसाइट्स पे, कि जो भी स्टूडेंट्स, जो भी केवीएस में ऑलरेडी टीचर्स हैं, जो वर्किंग टीचर्स हैं और जिनकी ज्वाइनिंग थी वो 30 तारीख तक, कि आपको जहां भी आपको ज्वाइनिंग मतलब ट्रांसफर पॉलिसी जो थी, ट्रांसफर पॉलिसी वो एनुअली जो होती है उसको क्लोजर, उसको बंद किया जाता है। तो उसी के लिए यह नोटिस जारी किया गया था। ठीक है, तो आई थिंक आज लास्ट डेट थी और सभी ने ज्वाइनिंग कर लिया था, मतलब कल ही ज्वाइनिंग कर लिया होगा। और ये केवीएस ने नोटिस के थ्रू बताया कि हम अब जो एनुअली ट्रांसफर पॉलिसी है उसको हम क्लोजर करते हैं, और अथॉरिटी को अब अप्रूवल मिल गया है कि अब कितनी वैकेंसीज कहां पर खाली हैं। ठीक है, तो सारी चीजें क्लियर हो गई हैं अब, और बहुत कम चीजें ऐसी हैं जो डाउट में है और दुविधा में है। तो अब अप्रूवल भी मिल गया है। अब बाकी है केवीएस पीआरटी का रिजल्ट, वो कभी भी आ सकता है। ठीक है, इस पर ये नहीं बोलूंगा, किसी को नहीं पता है कि रिजल्ट कब आएगा, लेकिन अब रास्ते बहुत क्लियर हैं। ठीक है, इनके जरिए पता चलता है कि जब ट्रांसफर पॉलिसी क्लोजर होती है तो हमें, जब सारे टीचर्स हर जगह ज्वाइन हो जाते हैं, अब समझ में आया क्लियरली कि क्यों लेट हो रहा था रिजल्ट में। तो जब सारे टीचर्स अपने अपने प्लेस पे ज्वाइनिंग ले लेते हैं तो हमें पता चलती है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ सीट्स कहाँ पे कितनी खाली हैं। जब ये कंफर्मेशन होता है, ठीक है, तो तब हम जाके आगे के कार्य को बढ़ाते हैं। तो यही सेम प्रोसीजर हो रहा था। अब ट्रांसफर पॉलिसी भी क्लोज कर दी गई, अब क्लियर हो गया है कि कहां पे कितनी वैकेंसीज हैं, और जो लिखता है ना केवीएस नोटिफिकेशन में, टेंटेटिव वैकेंसीज हैं, बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं, ये इसीलिए लिखता है। तो अब ये कंफर्म हो चुका है कि कहां पर कितनी सीट्स खाली हैं। तो अब जो बचता है मामला, वो बचता है केवीएस पीआरटी रिजल्ट को जारी करने का। तो देखिए, वो रिजल्ट कभी भी आ सकता है, हो सकता है 2-3 दिन में आ जाए, 3 तारीख तक आ जाए रिजल्ट। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, बस मैं यही कहूंगा। और रिजल्ट के ऊपर प्रेशर मत लीजिए, डिप्रेस में मत होइए, परेशान मत होइए, हताश मत होइए, बस हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। आई होप सो इसका मामला, मैंने जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था आपको समझाने का, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।